प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पर्यायाधिकार समाप्त हुआ। स्वभावाधिकार सूत्र नंबर 27। स्वभाव किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, इन सब की चर्चा जब मंगलाचरण किया था तभी हमने बता दिया था। अन्वयिनो गुणा, पर्याय किसे कहते, क्रमवर्तिना पर्याय। अब जो स्वभाव है वो चूँकि द्रव्य में भी परिणमन होता है, गुणों में भी परिणमन होता है। स्व माने अपने अपने योग्यता के अनुसार जिसमें जिस प्रकार परिणमन करने की योग्यता है उसी प्रकार वह द्रव्य परिणमन करता है। स्वकीय परिणमन गुण में ही परिणमन होता है और द्रव्य में ही परिणमन होता है। गुण और स्वभाव में अंतर है। स्वभाव तो गुण में ही पाया जाता है और गुणी में ही पाया जाता है। स्वभाव गुण में भी पाया जाता है और गुणी में भी पाया जाता है, लेकिन गुण किस में पाए जाते हैं, द्रव्य में। गुणों का समूह द्रव्य है और गुणों में परिणमन होता है और द्रव्य में परिणमन होता है। इसलिए आचार्य ने द्रव्य की व्याख्या करते समय दोनों को डाला, गुण पर्याय व द्रव्यम। पर्यायों को भी समझना पड़ेगा, तब हमें गुण का सर्वांगीण परिचय प्राप्त हो सकेगा। द्रव्य का पूर्णतः परिचय प्राप्त करना है तो उसमें रहने वाले गुणों को भी समझें और गुणों में होने वाली उनकी पर्यायों को भी समझें। जैसे ज्ञान गुण है, अब उसकी पर्याय होगी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान। इन पर्यायों के द्वारा गुणों का क्रमिक विकास, उनके क्षोभसम की चर्चा जानी जाती है। केवल ज्ञान और मति ज्ञान में अंतर नहीं है क्या? मति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा बहुत बड़ा अंतर है। केवल ज्ञान छायिक ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो मति ज्ञान तो इंद्रिय की सहायता से होने वाला है और छायसमिक ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। तो पर्यायों के द्वारा गुणों का समीचीन ज्ञान हमें होता है। जैसे एक कोई व्यक्ति, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, व्यक्ति तो वही है। कभी उसको आप बालक कहते हो, कभी युवा कहते हो, कभी वृद्ध कहते हो। क्यों? पर्यायों में अंतर आ गया, काल भेद से पर्यायों में अंतर आ गया। इसी प्रकार जीव द्रव्य का हम दो प्रकार से चर्चा करते हैं। एक संसारी जीव है, एक मुक्त जीव है। संसारी जीव में भी पर्यायों की अपेक्षा किसी को एक इंद्रिय कहते हैं, किसी को दो इंद्रिय कहते हैं, किसी को पंचेंद्रिय कहते हैं, किसी को प्रथम गुण स्थानवर्ती कहते हैं, किसी को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं, किसी को व्रति श्रावक कहते हैं और किसी को आरिका कहते हैं, किसी को मुनि कहते हैं। क्यों? ये सारी व्याख्या समीचीन है। पर्याय भी द्रव्य की समीचीन व्याख्या करता है। गुणों में किस प्रकार क्षोभसम के अनुसार तारतम्य बनता है उसकी चर्चा को जब तक हम नहीं जानेंगे द्रव्य का सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। पर्यायों के द्वारा भी द्रव्य का सम्यक ज्ञान होता है और गुणों में ही पर्याय बनती हैं। ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय होगी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। वे विविध पर्यायों में पर्यायों की परिप्रेक्षा लेकर के, आधार लेकर के गुणों की व्याख्या होती है और गुणों के को मुख्य बना करके उसके अंदर आने वाली पर्यायों की चर्चा करते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, समय सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी तो पर्याय है, चैतन्य गुण की पर्याय है। इसलिए द्रव्य की परिभाषा बताते समय यहाँ पर द्रव्य की क्या परिभाषा बताई? गुण पर्याय व द्रव्य। गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य है।
गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, अन्वयनो गुणा। लेकिन गुणों में जो कर्मों के उदय के कारण से, कर्म के उदय उपशम क्षय क्षोभशम के कारण से गुणों में जो तारतम्य आता है, उस तारतम्य को भी समझना पड़ेगा, तब द्रव्य की सटीक व्याख्या हो सकेगी। हम भी जीव द्रव्य हैं और सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य हैं, तो क्या दोनों एक हो गए क्या? क्यों? चैतन्य गुण तो मेरे में भी मौजूद है और सिद्ध में भी मौजूद है, लेकिन हमें हमारा जो जीवत्व है, पारिणामिक भाव, वो हमें मौजूद है, उनमें मौजूद है। लेकिन कर्म के उदय उपशम क्षोभशम की अपेक्षा से विविधता आ जाती है। इसीलिए यहाँ उमा स्वामी आचार्य ने भी यही परिभाषा लिखी, गुण पर्यवत द्रव्यम। और यहाँ स्वभावाधिकार में द्रव्य का लक्षण बताते हुए गुण पर्यवत द्रव्यम लिखा है। पढ़ो सूत्र, गुण पर्यवत द्रव्यम। सत द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत। उत्पाद व द्रव्य तीनों का समूह लेना पड़ेगा। द्रव्यत्व की अपेक्षा से गुण का कभी अभाव नहीं होता। ज्ञान गुण का अभाव हो गया क्या? एक इंद्रिय पर्याय में हो या सिद्ध पर्याय में हो, ज्ञान गुण मौजूद है, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा उस ज्ञान गुण में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। एक इंद्रिय जीव जब लब्ध्य पर्याप्तक अवस्था में पड़ा हुआ है, लब्ध्य पर्याप्तक एक इंद्रिय जीव, उसमें पर्याय ज्ञान है, अति जो जघन्य क्षोभशम जिसको बोलते हैं। और वही क्षोभशम बढ़ता हुआ जब उसकी चर्चा करते हैं, तो क्षोभशम बढ़ता बढ़ता संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त को उसने प्राप्त किया, फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, ज्ञान का विकास किया, बढ़ते बढ़ते मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान हुआ, फिर अवधि ज्ञान मन परिज्ञान हुआ, तारतम्य बढ़ता गया ना। यदि पर्यायों की चर्चा को सर्वथा हटा दिया जाए तो मात्र गुण की चर्चा आप जो करोगे वो क्या हो जाएगा? एकांत। देखो, जैसे हमने द्रव्य स्थानीय गेहूं को ले लिया, गेहूं को द्रव्य स्थान पर स्वीकार किया। अब गेहूं की पर्याय कितनी बन रही हैं? आपने उसको पहले पीसा, आटा बन गया, फिर उससे आपने कोई ने कचौड़ी बना ली, कोई ने पराठा बना लिया, कोई ने रोटी बना ली। सबकी अर्थ क्रिया अलग अलग होगी। है तो गेहूं ही, कच्चा गेहूं खा लेवे, संभव कि पाचन ना हो, पेट में दर्द हो जाए। कच्चा गेहूं खाएगा, उसकी अर्थ क्रिया अलग प्रकार की हो जाएगी, डाइजेशन उसका किस प्रकार संभव है, किस प्रकार नंबर नहीं। रोटी खा रहा है सुपाच्य, पराठा खा रहा है उसकी अपेक्षा कुछ गरिष्ठ हुआ, पूरी कचौड़ी खा रहा है उसके कुछ गरिष्ठ हुआ। अब उसकी डाइजेशन के ऊपर है कि किसको पचा पा रहा है, किसको नहीं पचा रहा है। तो पर्यायों की अपेक्षा अंतर बताया ना। क्या रोटी को आप गेहूं कहोगे? क्या आपको मंगाना है रोटी, भैया गेहूं से तो रोटी बना है, तो आपका तो गेहूं लाओ। नहीं, रोटी गेहूं से बनी है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा उसको गेहूं नहीं कहेंगे, रोटी कहेंगे। वो है तो गेहूं ही, है तो सोना ही। कभी अंगूठी है तो अंगूठी चाहिए तो उसको अंगूठी बोल करके ही उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। हार चाहिए तो हार करके ही चर्चा करनी पड़ेगी। सोना लाओ ये नहीं बोलोगे, सोने का पीस ला चाहिए तो हार और सोने का पीस ला के रख दिया। क्यों भाई, अंतर क्या है? ये भी तो सोने, वो भी सोना है, हार भी सोना है, अंगूठी भी सोना है, फिर डिफरेंस क्यों? पर्यायों की अपेक्षा डिफरेंस है। इसी प्रकार पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जीव द्रव्य की चर्चा की जा रही है चर्चा द्रव्य की, जीव द्रव्य की, पर उसके गुणों का तारतम्य अनेक प्रकार का बन रहा है। वैभाविक परिणमन भी उसका अनेक प्रकार का है। 12वें गुण स्थान तक वैभाविक परिणमन है, ज्ञानावरण कर्म अपना कार्य कर रहा है, लेकिन गुण तो उसमें मौजूद है, पर्याय अलग अलग बन रही हैं। उसको क्षायसमिक ज्ञान कर रहे हैं, केवली होने के बाद क्षायिक ज्ञान कर रहे हैं।
ज्ञान गुण है, लेकिन ज्ञान की पर्यायों की चर्चा जब तक साथ में नहीं लेंगे तब तक वो व्याख्या समीचीन नहीं बनेगी। गुण पर्याय व द्रव्यम, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों समय भेद पूर्वक नहीं है, बिना समय भेद के उसी समय उत्पाद, उसी समय व्यय और उसी समय द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। और यहाँ बता रहे गुण पर्याय व द्रव्यम। पर्याय डाला है उत्पाद व्यय की अपेक्षा से, यहाँ पर्याय शब्द को लेना चाहिए। पर्याय माने पर्याय, पर्याय क्रमवर्ती होती है, परिणमनशीलता लिया गया है। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन पाया जाता है। उत्पाद व्यय भी मौजूद है और उत्पाद व्यय मौजूद है, पर साथ साथ जीवत्व तो नष्ट नहीं हुआ। जीव है जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। चैतन्य तो गुण हो गया, लेकिन उस चैतन्य में वैभाविक परिणमन भी होता है, स्वाभाविक परिणमन भी होता है। उन परिणमन की चर्चा करने के लिए पर्याय शब्द भी दे दिया। द्रव्य किसे कहते हैं? मानो हम जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाए। ये ओघवत सामान्य चर्चा हुई, लेकिन विशेष चर्चा करेंगे तो उसका चैतन्य पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक और फिर सिद्ध भगवान में परिणमन की अपेक्षा कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, उन सबको जानना पड़ेगा। पर्यायों की अपेक्षा से भी द्रव्य का परिचय होता है। गुणों में भी पर्याय होती है, द्रव्य पर्याय गुण पर्याय दोनों की चर्चा यहाँ करेंगे। तो स्वभाव में क्या बता रहे हैं? स्वभाव को जब तक नहीं जानोगे तब तक आप मोक्ष मार्ग पकड़ ही नहीं सकते। मोक्ष मार्ग से वह व्यक्ति तब तक अनभिज्ञ रहेगा जब तक उसकी पर्यायों को नहीं जानेगा। भवनशीलता, किस द्रव्य में किस रूप परिणमन करने की योग्यता है, इस चीज़ को जानना अति अनिवार्य है। गुणों को जान लिया, गुणानाम विस्तरम बक्षे, गुणानाम विस्तरम च पर्यायाणाम विशेषेण। फिर पर्याय को जाना, फिर स्वभाव को जाना। स्वभावानाम तथैव च पर्यायाणाम विशेषेण। ये क्यों तीन चीज क्यों डाला? गुणों को जान लो बस। द्रव्य गुणों का समूह तो द्रव्य है नहीं, उसकी पर्यायों को भी जानना पड़ेगा, उसमें किस किस प्रकार परिणमन हो रहा है वो भी जानना पड़ेगा। ये सूत्र जैसे बताते हैं कि सारे द्वीप समुद्रों का मूल्यांकन जम्बू द्वीप में स्थित सुमेरु पर्वत से होता है, इसी प्रकार द्वादशांग की पूरी चर्चा इस सूत्र से होती है। गुण पर्याय व द्रव्यम, मतलब द्रव्य का तारतम्य गुण स्थानों के द्वारा हमें जानना पड़ेगा, मारणाओं के द्वारा जानना पड़ेगा, किस द्रव्य में किस प्रकार परिणमन कर्मों के निमित्त से होता है, उन सब चीज़ को जानना पड़ेगा। तो स्वभाव माने स्वकीय परिणमनशीलता, एक भव्य जीव है, वो रत्नत्रय को प्रकट करके सिद्ध अवस्था तक को प्राप्त कर सकता है। और अभव्य, उसमें जीवत्व भी मौजूद है, पारिणामिक भाव है, और रत्नत्रय भी शक्ति के रूप में मौजूद है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। अब इन सारी चर्चाओं को सप्तभंगी न्याय के द्वारा यहाँ प्रकट करेंगे, किस प्रकार से उसमें परिणमन करने की योग्यता है और किस रूप से परिणमन करने की योग्यता नहीं है। हाँ, देखो अर्थ पढ़ो आप यहाँ से। द्रव्य में भेद करने वाले, यहाँ से पढ़ो श्लोक के बाद से। विकार को पर्याय कहते हैं। क्या परिभाषा दी? गुण किसे कहते हैं? धर्म, विशेष धर्म। सामान्य और विशेष दो धर्म पाए जाते हैं ना, तो जीव का विशेष धर्म क्या हो गया? चैतन्य। चैतन्य क्या हुआ? जीव द्रव्य में पाया जाने वाला गुण हुआ, और उस गुण में जो परिणमन होता है वो द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। जीव द्रव्य हुआ, उसके अंदर ज्ञान गुण है,
अब ज्ञान गुण कितने रूप प्रमाण कर रहा है? विकरण, वो हो गए पर्याय। समझ में आया? द्रव्य इन दोनों से युक्त होता है। पढ़ो। द्रव्य इन दोनों से युक्त होता है तथा वह अयुक्त सिद्ध और नित्य होता है। अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय से अभिन्न होता है। आयुत सिद्ध संबंध किसे कहते हैं? अविनाभाव संबंध को ही आयुत सिद्ध संबंध कहते हैं। जब मैंने आपको परीक्षा मुख बताया तब उसकी पर्यायवाची शब्द लिखवाए थे। आयुत अनादि अनिधन है, जुड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि दो पन्ने अलग अलग थे, उसको गोंद से आपने जोड़ दिया। जोड़ा नहीं गया है। वो द्रव्य का स्वभाव गुण है, वो उसका अविनाभाव संबंध होता है। अनवैनो गुणा, अविनाभाव संबंध को ही आयुत सिद्ध संबंध कहते हैं। अब क्या हुआ? यह लिख रहे हैं वह आयुत सिद्ध और नित्य होता है। वह माने गुण, गुण का और गुणी का परस्पर प्रदेश भेद नहीं है। गुण और गुणी में संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद बनाते हैं, लेकिन वो आयुत सिद्ध संबंध माने प्रदेश भेद उनमें नहीं है, अविनाभाव संबंध है। ये चीज़ यहाँ प्रकट किया। द्रव्य गुण और पर्याय से अभिन्न। द्रव्य में कोई द्रव्य अनेक गुणों का पुंज है और प्रत्येक गुण की पर्याय भी बनेगी। पर्याय के बिना द्रव्य की चर्चा नहीं, मन और गुणों के बिना भी द्रव्य की चर्चा नहीं कर सकते। गुण और पर्याय इन दोनों को लेकर के ही द्रव्य की चर्चा बनेगी। इसलिए गुण और पर्यायों का समन्वय ही द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुड़ा होता है, वह विशेष गुण है। इस गुण के द्वारा द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। या क्या बताया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता है, प्रदेश भेद है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ आयुत सिद्ध संबंध नहीं है। आयुत सिद्ध संबंध गुण और गुणी का होता है। हम जीव द्रव्य हैं। मेरे अंदर रहने वाला जो गुण है, उन गुणों के साथ मेरा आयुत सिद्ध संबंध है। 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ आयुत सिद्ध संबंध नहीं है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा आयुत सिद्ध संबंध, पर चतुष्टय की अपेक्षा प्रदेश भेद होने से वहाँ पर आयुत सिद्ध संबंध नहीं बनेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा है। क्या बताया? और देखो आप, हेतु अविनाभाव संबंध को हेतु कहा ना। साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, वह हेतु विशेष गुण हुआ। हमने कहा जिसमें जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। अब यह क्या हो गया? अन्य द्रव्य से जुदा कर दिया ना। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, इनमें चेतना नहीं पाई जाती है। तो इस विशेष गुण के द्वारा क्या हुआ? जीव द्रव्य की पहचान हुई और अन्य द्रव्य से उसको जुदा कर दिया। जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। चैतन्य के साथ जीव द्रव्य का अविनाभाव संबंध है। इस चैतन्य गुण में क्या हुआ? पक्ष सपक्ष में है और विपक्ष में नहीं है। विपक्ष कौन हुआ? जीव को छोड़कर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये विपक्ष हुए, क्योंकि इसमें चेतना गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन संसारी जीव हो या मुक्त जीव हो, जिसकी यदि हम सिद्ध जीव की चर्चा कर रहे हैं तो पक्ष हो गए। उनमें भी जीवत्व है, पर क्या संसारी जीव जीवत्व नहीं है? क्या है? तो सपक्ष में हम संसारी जीव को डाल देंगे। ओघवत सामान्य जीवत्व गुण की अपेक्षा। तो अब पक्ष और सपक्ष में पाया जाए, लेकिन विपक्ष में ना हो। इन्होंने क्या किया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा। संसारी जीव भी जीव हैं, मुक्त जीव भी जीव हैं, ठीक है। अब जीव तो जीवत्व दोनों में पाया जा रहा है। अब दूसरा द्रव्य कौन कहलाएगा? जीव दूसरा द्रव्य नहीं कहलाएगा। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये दूसरा द्रव्य, उनसे अलग कर दिया ना। युक्त माने जुड़ा, अयुक्त माने नहीं। हाँ, जुदा कर देना माने सर्वथा भेद। इसको क्या बोलते हैं? उसको एक बताएं, प्राग भाव, प्रध्वंस, अत्यंता भाव। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है, प्रदेश भेद है, अत्यंत भिन्न है। लेकिन गुण और गुणी में अत्यंता भाव नहीं है। गुण हमारे में अभी केवल ज्ञान नहीं है,
लेकिन केवल ज्ञान का अत्यंता भाव नहीं कहेंगे हम। भव्य है, साधना करेगा, तपस्या करेगा, तो वो अपने पुरुषार्थ से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो उसमें जब हम चतुर्थ गुण स्थान में है, पंचम गुण स्थान में है, उस समय केवल ज्ञान रूप पर्याय का हमारे में प्रध्वंसा भाव है। प्रध्वंसा भाव, आगामी पर्याय का अभाव प्रध्वंसा भाव, पूर्व पर्याय का अभाव प्राग भाव। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, पहले तो मिथ्या दृष्टि था, फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया अधाकरण अपूर्व करण अंतिकरण परिणामों के द्वारा, करण लब्धि के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, पर वो अनादि से सम्यक दृष्टि नहीं था, पहले मिथ्या दृष्टि था। तो मिथ्यात्व का पर्यायों की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। अभी मिथ्यात्व रूप पर्याय उसकी नहीं है, चतुर्थ गुण स्थान है, लेकिन पहले मिथ्या दृष्टि था, तो पूर्व पर्याय का प्राग भाव। ये जुदा और अजुदा शब्द बहुत समझना पड़ेगा, किस अपेक्षा से जुदा, किस अपेक्षा जुदा नहीं। यहाँ बता रहे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से सर्वथा जुदापना है, लेकिन गुण और गुणी में सर्वथा जुदापना नहीं होता है। इस गुण के द्वारा द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व सिद्ध होता है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व सिद्ध होता है। इसको आगे क्लियर कर रहे हैं ना आगे। यदि भेद विशेष गुण न हो तो द्रव्य से साकार्य हो जाएगा। सूत्र 6, 7 व 27 के द्वारा द्रव्य का लक्षण 3 प्रकार कहा गया है। द्रव्य के इन 3 लक्षणों में से किसी एक लक्षण का कथन करने पर विशेष दोनों लक्षण भी अर्थ से ग्रहण हो जाते हैं। जैसे नित्य, अनित्य, स्वभाव, वाण्य, सत्य कहने से नित्य रूप द्रव्य और अनित्य रूप उत्पाद व्यय का अथवा नित्य रूप गुण का और अनित्य रूप पर्याय का ग्रहण हो जाता है। देखो क्या बताया, सबसे पहले जैन फिलॉसफी को समझना है तो ये समझना पड़ेगा प्रमाण नैरधिगमा। प्रमाण का विषय क्या है? प्रमाण वस्तु को अनेक धर्मात्मक बताता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रतिपादन करना, वो हो गया प्रमाण का विषय। वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब उन अनेक धर्मों में जो पर्याय बन रही हैं उसकी चर्चा नयों के द्वारा होगी, प्रमाण नैरधिगमा। क्योंकि वचनों में वो शक्ति नहीं है जो सभी धर्मों का एक साथ प्रतिपादन कर सके। और छायासमिक ज्ञान में भी हम अपना उपयोग जिधर केंद्रित करते हैं उधर ही जाता है। सभी धर्मों का एक साथ चिंतन छायासमिक ज्ञान में नहीं बनेगा। छायिक ज्ञान में अनेक धर्मात्मक वस्तु का एक साथ अनुभव बनता है, लेकिन छायासमिक ज्ञान में एक साथ उस वस्तु के रहने वाले सारे गुणों का चिंतन भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उदाहरण देखो, आपने कचौड़ी खाई और मुख में जीभ पर रख लिया। अब किसी ने पूछा कि इसमें नमक सही है क्या? मेरा उपयोग उस समय नमक की तरफ गया, देखिए कितना जा रहा है। और मान लो आपको कि हम तो कचौड़ी खा रहे, तो कचौड़ी का स्वाद, कचौड़ी एक पर्याय हो गई, और उसमें घी, नमक, मिर्ची, मसाला जो भी डाला है सबका एक साथ आप स्वाद ले रहे हो, लेकिन पर्यायों का स्वाद आ रहा है। गुण पर्याय व द्रव्यम, कितने क्वांटिटी में, बिल्कुल उसके अंदर कितने परमाणुओं का समूह, मतलब गेहूं के दाने कण बने, आटा, कितने कणों का समूह वो कचौड़ी है, और उसमें कितने अंश में घी किस समय डाला गया, किस समय सेका गया, कैसे किया, सारा परिणमन प्रत्येक समय को लिए हुए उस द्रव्य का प्रति समय होने वाला परिणमन, उन सारों का अनुभव एक साथ हो रहा है क्या? जिस समय द्रव्यार्थिक नय को अपना विषय बनाते हैं उस समय वही अनुभव में आता है। बस जब पर्यार्थिक नय को विषय को लेकर अनुभव में लाते हैं तो मेरा ज्ञान उधर ही जाता है। छायासमिक ज्ञान है
जिस समय द्रव्यार्थिक न्याय को मुख्य बना करके चर्चा करते हैं तो मेरा उपयोग उसी तरफ प्रवाहित होता है। जब पर्यायार्थिक न्याय को लेकर चर्चा करते हैं उसी तरह प्रवाहित होता है। दोनों का प्रवाह एक साथ नहीं चल सकता। जभी तो सप्तभंगी न्याय की चर्चा करी, मतलब वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। तो द्रव्य उत्पाद व द्रव्यतम सब, द्रव्य मतलब द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से नित्य, लेकिन पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से अनित्य। और नित्य और अनित्य दोनों ही वस्तु का स्वरूप है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, पर्याय भी वस्तु का स्वरूप है और गुण भी वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि गुणों में परिणमन होता है, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि स्वीकार नहीं करें तो फिर हम अभी भी अपने को केवल ही कह सकते हैं, क्यों भाई ज्ञान गुण तो हमारे में भी है, सिद्धों में भी ज्ञान गुण है। जीव तो गुण और गुणी का व्यापक भाव है, गुण का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। फिर हम अपने को केवली क्यों नहीं कहेंगे? कह सकते हैं फिर तो नहीं। परिणमन स्वभाव, स्व माने स्वकीय, जिसमें अब देखो तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय में स्व तत्व में क्या मतलब पहला सूत्र क्या बनाया? आपसमिक चायको भाव मिश्रस जीव सतत्व मौदिक पारिणामिक उच्चा। स्व तत्व यहाँ स्वभाव के द्वारा वही तो बताया जाएगा। जिस समय आपका औपसमिक भाव चल रहा है उस समय रत्नत्रय की क्या अवस्था है, जिस समय औदैहिक भाव चल रहा है, चायत मौनी दर्शन मौनी का उदय है, उस समय क्या अवस्था है। छायसमिक चल रहा है उस समय रत्नत्रय का क्या तारतम्य बन रहा है तो स्वतत्व। जीव के अंदर रहने वाली जो रत्नत्रय की अवस्था तारतम्य, उस सारे तारतम्य को स्वतत्व घोषित कर रहे हैं। औपसमिक भाव को भी स्वतत्व कहा, छायसमिक भाव को भी स्वतत्व कहा, औदैहिक भाव को भी स्वतत्व कहा, छायिक भाव को भी स्वतत्व कहा और पारिणामिक भाव को स्वतत्व कहा। क्यों भाई? स्व में तो उसका खाली गुण आना चाहिए। ये स्व की जो आत्मिक गुण हैं उन गुणों की पर्याय जितनी बन रही हैं वो स्व चतुष्टय की अपेक्षा स्व तत्व ही हैं। वह जीव ही जब उसके मिथ्यात्व का उदय था तब उसको मिथ्या दृष्टि कहते थे। सम्यक दर्शन हो गया चतुर्थ, अब असहज सम्यक दृष्टि करने लग गए। क्यों? अब उसने उपसम संसन प्राप्त कर लिया, औपसमिक सम्यक दृष्टि कराने लगा। लेकिन जीव वही है, जीवत पारिणामिक भाव, उसी समय उसके साथ पारिणामिक भाव भी है। और उसकी पर्यायों में भी चर्चा करो तो सारी पूर्ववर्ती पर्यायों का अभाव कभी नहीं होता है। सिद्ध अवस्था में भी निष्पीत अनंत पर्याय लिखा है, बहुत गहरी चर्चा है। तो उत्पाद व द्रव्य किसी भी पर्याय में जीव मौजूद हो, किसी भी पर्याय में मौजूद हो, सिद्ध पर्याय में हो, पंचम गुण स्थान में हो, छठे गुण स्थान में हो, सातवें गुण स्थान में हो, दूसरे कहीं भी हो, उन गुण स्थानों में ये तीनों उत्पाद व द्रव्यतम सत लगेगा। पर्याय की अपेक्षा से उसमें सम्मेलन की उत्पत्ति हुई और शुद्ध कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से उत्पत्ति शब्द ही नहीं लगेगी। उसमें योग्यता था, सोने में स्वर्णपना है, तब उससे बनी हुई अंगूठी को आप सोने की अंगूठी कर रहे हो, द्रव्य तो वही था। अब हम इसको और डिटेल आगे पढ़ेंगे तो चर्चा आ जाएगी। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत ये प्रत्येक द्रव्य के साथ लगेगा और प्रत्येक द्रव्य की समीचीन व्याख्या के लिए इन तीनों पॉइंट को गहराई से समझना पड़ेगा। पूरे सत्वार सूत्र क्या, कोई भी सूत्र ले लो, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के किसी पोर्शन को ले लो, द्रव्य की चर्चा होगी, सब में द्रव्य की चर्चा है। और जब भी द्रव्य की चर्चा होगी तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत और गुण पर्यायवत द्रव्यम, इसी प्रकार चर्चा होगी। मतलब ये शिलान्यास, मोक्ष मार्ग का शिलान्यास, मोक्ष महल का निर्माण करने के पहले हम मोक्ष मार्ग को पकड़ने के लिए उमा स्वामी ने एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दिया, प्रमाण नैरधिगम। द्रव्य की चर्चा करनी हो तो भी ये सूत्र आएगा, पर्याय की चर्चा करनी हो तो भी ये सूत्र आएगा, प्रथमानुयोग में किसी महापुरुषों की चर्चा कर रहे तो भी यह चर्चा आएगी, कर्णानुयोग में गुणस्थान
मारणाओं की चर्चा करें तो भी ये मुख्य केंद्र बनेगा। गुण स्थानों की चर्चा में पर्यायों की चर्चा तो हो रही है, जीव द्रव्य की चर्चा हो रही है, और उसके अंदर आने कषायों के उपशम से होने वाली गुण स्थानों की चर्चा, पर्यायों की तो चर्चा है, इसकी चर्चा है। ये सूत्र मोक्ष मार्ग को ओपन करने के लिए चाबी, कुंजी से ही ताला खुलेगा, और दूसरा ताला दूसरी कुंजी से भी नहीं खुलेगा। जिस कुंजी से जो ताला खुल सकता है उसी का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हमें वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए प्रत्येक नय को समझना पड़ेगा। प्रत्येक नय समीचीन व्याख्या देता है, और मोक्ष मार्ग को खोलने के लिए बहुत सारे तालों में हम जकड़े हुए हैं। मिथ्या दर्शन भी एक ताला बन रहा है, और दर्शन मोनी भी ताला है, चारित्र मोनी भी ताला है, ज्ञानावरण भी ताला है, दर्शनावरण भी ताला है। उन सारे तालों को 8 कर्म रूपी जो चट्टाने हैं उनको हटाने के लिए, उस ताले को हटाने के लिए वो एक एक विधि फॉर्मूला बताएगा कि मिथ्यात्व को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर चौथे गुण स्थान में पहुँचा, अब देश चारित्र की ओर बढ़ा, अब क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये सारी चर्चाएं यहाँ इस स्वभावाधिकार में गहराई से की जाएंगी। ये चीज़ है, एक बार इसको पढ़ लेंगे, हम 6:45 तक पढ़ेंगे। स्वभाव कथ्यन्ते, क्या बताया? अस्ति स्वभाव, पढ़ो। अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, हाँ, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, परम स्वभाव, एते द्रव्याणाम एकादश सामान्य स्वभाव। चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एते द्रव्याणाम 10 विशेष स्वभाव। स्व से स्व की अपना अपना द्रव्य जिसको आपने विवक्षित बनाया है वही स्व हो गया। जैसे मान लिया हमने जीव द्रव्य को विवक्षित विषय बनाया कि जीव किसे कहते हैं। अब आपने विशेष गुण बताया कि इसमें चेतना पाई जाए, इसमें विशेष में चैतन्य लिखा ना, चैतन्य स्वभाव। अब ज्ञान उपयोग को जीव लक्षण बताया, उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये उसका विशेष धर्म हुआ। तो ज्ञानोपयोग विशेष धर्म के द्वारा हमने जीव द्रव्य को विशेषता लिए हुए समझा, लेकिन जीव द्रव्य की पहचान इससे हुई। पर यह मत समझ लेना कि जीव में मात्र चैतन्य गुण ही पाया जाता है, अन्य गुणों का अत्यंताभाव, ये मत मान लेना। क्योंकि सामान्य विशेषात्मक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, उसमें सामान्य धर्म भी होते हैं और विशेष धर्म भी होते हैं। विशेष धर्म से विशेष द्रव्य की चर्चा होगी, सामान्य धर्म से सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले उन सामान्य धर्म की चर्चा होगी। सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, वस्तु में सामान्य धर्म भी सदा मौजूद होते हैं और अपना अपना विशेष धर्म भी सदा मौजूद रहता है, अपना अपना विशेष धर्म। अब देखो, अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, सप्तभंगी न्याय आ गया। सप्तभंगी न्याय में सबसे पहले अस्ति लिखा था, 7 गिना दूँ पहले में, अस्ति, दूसरा आता है नास्ति, फिर तीसरा आता है अस्ति नास्ति, चौथा क्या आएगा? अवक्तव्य, फिर अस्ति अवक्तव्य, फिर नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस सप्तभंगी न्याय को समझाने के लिए यहाँ पर आलाप पद्धति में स्वभावाधिकार का प्रकरण प्रारंभ किया है। अस्ति स्वभाव, स्व भी लगाए हैं, स्व माने स्वकीय,
जिसमें जिस प्रकार परिणमन करने की योग्यता है वो उसी प्रकार परिणमन करेगा। अब अस्थि में क्या लिया? स्वचतुष्टय। स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। इसकी अपेक्षा से अस्थि स्वभाव। मैं जीव द्रव्य हूँ, आप भी जीव द्रव्य हो, लेकिन आपकी चर्चा करेंगे परचतुष्टय हो गया। आपका जीवत्व मेरा जीवत्व नहीं है। यदि आपका जीवत्व ही मेरा जीवित होता तब तो आपकी तपस्या करते, आप तपस्या करते और आपके साथ साथ हम भी मोक्ष चले जाते। फिर तो मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ, आपका पुरुषार्थ आपके साथ। आपने जैसा ऐसा कर्म बंध रखा है उस कर्म बंध का उच्छेद आप स्वयं करोगे। हमारे कर्म जैसा हमने बांधा है उसका उच्छेद हम पुरुषार्थ से स्वयं करेंगे। मेरा स्वचतुष्टय अलग, आपका अलग। मेरे स्वचतुष्टय से मेरे शरीर का, मेरा व्यंजन पर्याय, मेरी अर्थ पर्याय, मेरा भाव, मेरा जो पूर्वबद्ध कर्म, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, सब अपना अपना अलग अलग है, आपका अलग अलग है। अस्थि स्वभाव स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति। जिस समय हम अपने को अस्थि रूप ठहरा रहे हैं उसने हमारी विवक्षा, हम स्वचतुष्टय की अपेक्षा चर्चा कर रहे थे, इसलिए पहला भंग अस्थि स्वभाव रखा। जब उसी द्रव्य की चर्चा, द्रव्य वही है, उसी द्रव्य की चर्चा हम परचतुष्टय की अपेक्षा करेंगे तो हम कहेंगे नास्ति। नास्तित्व भी वस्तु का धर्म है और अस्तित्व भी वस्तु का धर्म है। अस्तित्व वस्तु दोनों जीव का धर्म न होता तो सिद्ध भगवान के 8 गुणों की चर्चा हो ही नहीं सकती थी। अभी हमने पहले कल परसों पढ़ा था कि स्वभाव, व्यंजन, पर्याय, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इन्हीं को उन्होंने क्या लिखा? स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय में अनंत चतुष्टय को लिया। क्यों? सिद्ध भगवान तो मतलब आप अनंत चतुष्टय में तो अभी केवली अनंत भगवान तो संसारी हैं, तो सिद्ध हो गए। तो 8 को आपने क्यों नहीं लिया स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय में? स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय में 8 को लेना चाहिए, 4 को ही क्यों लिया? हम जीव द्रव्य की व्याख्या कर रहे हैं और उसमें भी स्वभाव गुण लिखा, अन्वयनो गुणा। वो अनुजीवी गुण 4 ही होते हैं, 4 प्रतिजीवी गुण हैं। प्रतिजीवी गुण को इस आलाप पद्धति में नहीं लिया। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय को ही लिया है। लेकिन अब जब यहाँ 27 नंबर सूत्र को पढ़ रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं? अस्थि और नास्ति दोनों वस्तु का धर्म है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा जब हम सिद्ध भगवान की व्याख्या करेंगे तो कहेंगे छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सुख, छायक वीर्य। जब नास्ति धर्म की अपेक्षा, नास्तित्व भी उनका धर्म है। अब नास्तिक धर्म क्या बताएगा? अब वो कहेगा कि सशरीर नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। अपेक्षाकृत चर्चा, पहले नाम कर्म का सद्भाव था तो सशरीरी थे, अब सशरीरी नहीं है। बस इतनी विवक्षा हुई, इतनी विवक्षा हुई। पहले सशरीरी थे, अब सशरीरी नहीं है। अब ये बताओ, शरीर जो है वो तो नाम कर्म के उदय का कार्य था, जीव द्रव्य का स्वरूप तो था नहीं। नाम कर्म के उदय का अभाव, जब तक मनुष्य गति नाम कर्म मनुष्य गति का उदय है तब तक हम मनुष्य कहलाते हैं, और जब देवगति में चले गए तब मनुष्य नहीं कहलाते हैं। तो ये कर्मजन जो पर्याय बन रही थी वो कर्मजन पर्याय अब सिद्ध भगवान में नहीं है। संयोगी संबंध जो संश्लेष संबंध था कर्मों का, उसका अभाव। संयोगी संबंध मेरा स्वरूप नहीं था। मैं स्वरूपता मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्वरूपता देव नहीं हूँ, मैं स्वरूपता नारकी नहीं हूँ।
लेकिन विभाव व्यंजन पर्याय की जब चर्चा करी जाएगी तो हम कहेंगे कि नरक गति का उदय होने से उसको नारकी कह रहे हैं, मनुष्य गति का उदय होने से हम मनुष्य कह रहे हैं। वही सिद्ध भगवान जब अरहंत अवस्था में थे तब तक सशरीरी थे। वो शरीर रूपी एक समझ लो कि आपने डिब्बे में सोने का हार रख दिया, क्या डिब्बा और सोने का हार एक हो गया? क्या डिब्बे का स्वरूप अलग, हार का स्वरूप अलग, लेकिन डिब्बे में हार है। इस शरीर रूपी डिब्बे में वो जीव है, तब तक सशरीरी। लेकिन स्वरूपता कथन करेंगे तो स्वचतुष्टय में वो शरीर नहीं आता है। शरीर पौद्गलिक है, शरीर पौद्गलिक है। मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, शरीर पुद्गल द्रव्य है, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ। सिद्ध भगवान की व्याख्या नास्तिक धर्म से इस प्रकार करेंगे कि जब वो सशरीरी थे तो उस पौद्गलिक शरीर रूपी डिब्बे में पैक थे, अब नहीं है। डिब्बे में से हार निकाल लिया, सोने का हार, और फिर उससे माला फेरने लगे, क्या हुआ? बट डिब्बे में नहीं है, स्वरूप में कोई चेंजिंग नहीं हुई, स्वरूप में कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब नास्तित्व धर्म ये बता रहा है कि अब यहाँ पर चतुष्टय की चर्चा आ गई ना। सप्तभंगी न्याय में क्या बताया है? पर चतुष्टय, पर चतुष्टय की अपेक्षा चर्चा करेंगे। प्रतिजीवी गुण बताया है वो, सूक्ष्मत्व क्या बताया? सूक्ष्मत्व किसकी पर्याय है? द्रव्य संग्रह में सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेद तमच्छाया उज्जो दादव सैया उग्गल दवस्य पच जाया। पौद्गलिक द्रव्य कर्म के उदय से जब वो सशरीरी थे तब उनको हम संसारी कहते थे। अब वो शरीर नहीं रहा तो अब वो इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, इसीलिए उनको इंद्रिय पहले अणु जो है पुद्गल की पर्याय वो भी इंद्रिय गोचर नहीं होता जब तक बादर नाम कर्म का उदय था तब तो इंद्रिय गोचर होते थे। तो मनुष्य गति में तो बादर नाम कर्म का उदय होता है, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय तो मात्र एक इंद्रिय का होता है। तो बादर नाम कर्म वाला जो उनके शरीर था पहले परम आधारित शरीर अवस्था में, अनंत अवस्था में, वो इंद्रिय गोचर होता था। लेकिन जब आठों कर्मों का अभाव मतलब आघात्य कर्म भी नष्ट हो गए, नाम कर्म का अभाव हो गया, अब वो इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। इस अपेक्षा को लेकर के सूक्ष्मत्व गुण की चर्चा होती है। सूक्ष्मत्व गुण, प्रतिजीवी गुण, सशरीरी और अशरीरी की अपेक्षा नास्तित्व पर चतुष्टय की अपेक्षा चर्चा है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा 4 गुण अनुजीवी और पर चतुष्टय की अपेक्षा वो 4 गुण अस्ति और नास्ति यदि विपक्षात व्यावृत्ति नहीं होगी तो संकर दोष आ जाएगा, अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। फिर तो अरहंत को भी सिद्ध कर दो, सिद्ध को अरहंत कर दो, अरहंत को सिद्ध कर देंगे भाई अनुजीवी गुण तो प्रकट हो ही चुके हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, अभी आघात्य कर्म बैठे हुए हैं, अभी वो डिब्बे में आयु कर्म ने बेड़ी लगा रखी है, अभी तो बेड़ी से मुक्त नहीं हुए अभी, ये चीज़ है। नास्ति स्वभाव मतलब पर चतुष्टय। जिस समय सिद्ध भगवान को हम 8 गुणों से उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके 8 गुण मोटा मोटी बताते हैं, तो स्वचतुष्टय से अनंत ज्ञान चाहे दर्शन चाहे सुख चाहे वीर, और पर चतुष्टय की अपेक्षा से सूक्ष्मत्व अगुरु लघुत्व और जो आघात्य कर्म के बताए हैं, अव्याबाधत तो आदेश बताए, वो 4 हो गए। अब ये दोनों उनके धर्म हैं, विपक्षात व्यावृत्ति जरूरी है, ये भी तो धर्म हो गया ना। अन्य द्रव्य में पाए जाने वाले गुण धर्म का मुझ में अभाव, शरीर में पाए जाने वाला जो वर्ण गंध रस स्पर्श गुण था, अब क्या हुआ? उस शरीर का उच्छेद हो गया, अब वो सिद्ध पर्याय में वो शरीर उनके साथ नहीं है, तो नास्तित्व भी तो धर्म हुआ। हम अभी देव पर्याय में हैं, जिस समय देव पर्याय में है उसी समय मनुष्य पर्याय का सद्भाव नहीं है, उसी समय तिर्यंच पर्याय का सद्भाव नहीं है, उसी समय नरक गति का सद्भाव नहीं है। जिस समय सिद्ध अवस्था है उस समय संसार अवस्था का सद्भाव नहीं है। सांसारिक पर्यायों का
सद्भाव नहीं है, इसलिए नास्तित्व लेना पड़ेगा। नहीं तो एक साथ दोनों पर्याय माननी पड़ेगी। संसारी पर्याय भी उसी समय और मुक्त पर्याय, सिद्ध पर्याय भी उसी समय माननी पड़ेगी। यदि अस्थि स्वभाव नास्तिक स्वभाव को हम स्वीकार न करें तो उसी जीव को उसी समय हम संसारी भी कह सकते हैं, मुक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि पारिणामिक भाव जीवत्व तो दोनों में है। नहीं, स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि लेना पड़ेगा। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर, ये आत्मिक गुण हैं और वो उनका अनंत अवस्था में प्रकट हो चुका, इसलिए स्वभाव गुण व्यंजन पर है उनके प्रकट कहलाते हैं। अब अभी सिद्धों के आघात्य कर्म के नर से जो गुण प्रकट हुए उनका अभी इनमें अनंत अवस्था में अभाव है, नास्ति। आघात्य कर्म नष्ट नहीं हुए संसारी। अब आपको सिद्ध बन गए, अब वो चर्चा ऐसी होगी कि पौद्गलिक चीज़ों का अभाव, माने आघात्य कर्म का की सत्ता भी नहीं रही। अरहंत अवस्था में आघात्य कर्म की सत्ता थी, सत्ता है, इसलिए उनको अरहंत कह रहे हैं, 13वां गुण स्थान वर्ती कह रहे हैं। स्वचतुष्टय की अपेक्षा उनका गुण स्थान अभी 13वां है, 14वां नहीं हुआ। गुण स्थानातीत नहीं हुए, लेकिन सिद्ध भगवान गुण स्थानातीत हो गए। तो अस्थि नास्ति टाइम बहुत हो चुका है, इसका बहुत गहरी चर्चा होगी।